हेलो एंड वेलकम टू लाइट ऑफ लॉ। मेरे 69,000 शिक्षक भर्ती के सभी साथी, सुप्रीम कोर्ट के पिछले फैसले 3:45 पर 19 तारीख को सुनवाई की फैसला जैसे ही आया था, मैंने आप सबको बताया था कि ये याची लाभ और सबको एकोमेंडेट करने वाला फैसला सरकार के लिए इतना आसान नहीं होगा, क्योंकि बहुत सारी पार्टियां हैं। तमाम आप लोगों ने विरोध भी किया। जब मैंने कहा याची लाभ मिलना भी मुश्किल है, तो भी बहुत सारे साथियों ने विरोध किया। लेकिन अब देखिए इसमें क्या हुआ है। सरकार ने सीधा सीधा कर दिया है इसमें एक बहुत बड़ा खेल। सुनवाई 19 तारीख को यानी कि आज 3:45 बजे थी। सरकार का जवाब मांगा गया था, लेकिन इससे पहले ही कल ही सुप्रीम कोर्ट में जो है एसएलपी स्पेशल लीव पिटीशन दायर किया गया सरकार की तरफ से और वक्त की मांग कर ली गई। ये 5 सेकंड का एक वीडियो क्लिप है जो सुप्रीम कोर्ट से मैं आपको दे रहा हूं। उसके बाद हम आगे बात करते हैं। हालांकि सरकार की हाई लेवल की मीटिंग हुई, इसमें कल ही से मीटिंग का दौर जारी था। कल शाम तक, कल 11 बजे रात तक मीटिंग चली है, जहां तक मुझे जानकारी मिली है मेरे सूत्रों से। लेकिन पहले ये क्लिप देखिए, फिर मैं आपको आगे की बातें बताता हूं। देखिए ये 5 सेकंड का वीडियो। Take recruitment matter 69,000 special bench at 3:45. We will be requesting for time, Malad. So we thought we'll inform your lordships today. We have informed all sides. We are state is considering it at the highest level. If your lordships may give us 3 weeks, Malad, have it post. देखा आपने, इसमें जो है सबसे बड़ी बात यह है कि एडिशनल सॉलिसिटर जनरल जो है ऐश्वर्या भारती मैम, इन्होंने खुद आकर के मेंशनिंग करके और इसमें यह बताया कि सर हमें जो है कल जो आपने जो डेट दिया है इसको जो है मुलतवी कर दिया जाए। ये अभी जो है हम इसका जवाब देने के लिए पूर्णतः तैयार नहीं है। हम बहुत हाईली टॉप लेवल कमेटी के जरिए इस पे मशवरा कर रहे हैं, बातचीत हमारी चल रही है। हमें एक 3-4 हफ्ते की विंडो दी जाए ताकि हम अपना जवाब दे पाए। अभी हम जवाब देने में असमर्थ हैं और हमें एक और डेट एक्सटेंड करा दिया जाए। समझ रहे हैं आप? समझते रहिएगा आप लोग। और कोर्ट ने इसे कंसीडर भी किया और फिर अब जो है मार्च में 19 तारीख की बात की जा रही है कि मार्च में 19 तारीख को इसकी सुनवाई होगी। अब यहां पर मैंने 2 चीजें आपको बताई थी और जरा समझते चलिए कि क्या क्या हो रहा है, क्या क्या हुआ है और याची लाभ या किसको किसको कमेंट करना है। शिक्षा मित्र भी आ गए इसमें। तमाम चीजों को लेकर के जब मैं आपसे कह रहा था तो आपको लग रहा था कि एक माहौल क्रिएट किया जाता है ना साथी। बट एज एन कोर्ट ऑफिसर ना, हमारी जिम्मेदारी यह है कि अगर आप हमसे जुड़े हैं हम अभी आपको सत्य बताएं, वही बताएं जो हो सकता है, जो होगा। चलिए बात करते हैं कि असल में मामला कहां फंस गया है, क्या सरकार के लिए सबसे बड़ी मुश्किल आ रही है। चैनल पे नए या पुराने साथी हैं, एज यूजुअल यही कहूंगा, सब्सक्राइब करके जुड़े रहिए। जानकारी जब भी मिलेगी सही मिलेगी और रोज रोज आके तो आपको बताएंगे नहीं, परेशान भी नहीं करेंगे। चलिए, हुआ यह था कि सुप्रीम कोर्ट ने तो आपको कह दिया, और जब सुप्रीम कोर्ट ने 5,000 की जगह पे 10% सीटों की बात कह दी कि जो भी होगा 10% या उसके बाद भी बियॉन्ड एक्सटेंड, अगर कोई मेरिट में, अगर आपको सरकार ने यह कहा कि अगर हम सबको सम्मिलित कर देंगे याचिकाकर्ताओं को, सुप्रीम कोर्ट का स्टैंड यह था कि ऐसे नहीं चलेगा भाई कि आप इनको ले लो, इनको ले लो। अगर आप उनकी नौकरी बचाना चाहते हो जो शिक्षक नौकरी में है, और अगर आप एक समझौता करना चाहते हो, कंप्रोमाइज करना चाहते हो, तो उसके शर्तें सुप्रीम कोर्ट तय करेगा। और वो ये नहीं होगा कि 5,000 सीटें या 10%, वो ये होगा कि जितने भी शिक्षक नौकरी पा चुके हैं उनकी वजह से कितने लोगों की मेरिट प्रभावित हुई है, कितने लोगों की नौकरी चली गई, जिनको नौकरी नहीं मिला, चली नहीं गई माफ कीजिएगा, जिनको नौकरी नहीं मिल पाई उनकी वजह से, अगर वो नहीं होते जो आज नौकरी कर रहे तो उन्हें नौकरी मिल रही थी। ये आंकड़ा कितना है ये हमें नहीं पता, लेकिन जिनका भी हक मारा गया है उन सबको आपको एकोमेंडेट करना पड़ेगा, तब जाकर के उनकी नौकरी सुरक्षित रहेगी और हम इस मामले को खुशी खुशी हल करेंगे, मान लेंगे आपकी बात को। अब जैसे ही ये बात आई और साथ ही ये भी कह दिया गया, जब ये कहा गया कि एक काम कीजिए, एक डेडलाइन फिक्स कर दीजिए कि इसके बाद याचिकाकर्ता ना आए, ताकि एक पिंडोरा बॉक्स ना खुले कि बहुत सारे याची आने लगे, हर रोज एक नई सुनवाई होने लगे सुप्रीम कोर्ट में, और इससे कि रोज एक नया आदमी आ जाए अपना हक मांगने के लिए कि हमें भी नौकरी चाहिए। तो एक डेडलाइन फिक्स कर दी। सुप्रीम कोर्ट ने उसी दिन कह दिया था कि हम ऐसा कुछ भी नहीं करेंगे, कोई डेडलाइन तय नहीं करेंगे कि आज के बाद याची नहीं आए, क्योंकि कल
इन्हीं याचिकाकर्ताओं में से किसी को हम नौकरी दे दें, उससे ज्यादा अंक किसी ऐसे का है जो किसी कारणवश सुप्रीम कोर्ट में याचिकाकर्ता नहीं बन पाया है, तो उसका हक मारा जाएगा। और जब उसे पता चलेगा तो उसे भी यह अधिकार है कि अपने हक के लिए सुप्रीम कोर्ट में आ जाए, तो हम कोई डेडलाइन तय इसमें नहीं कर पाएंगे। तो यह भी बात सुप्रीम कोर्ट ने नहीं मानी। अब ऐसे में सरकार के सामने कई बड़ी बड़ी मुश्किलें आ गई थी। पहला तो यह कि यह कहां तक आंकड़ा जाएगा, कितने लोगों को शामिल करनी पड़ेगी इस भर्ती में, पदों की संख्या हमारे पास कितनी है। और इसी चक्कर में एक बड़ी बात और बता रहा हूं, ये जो शिक्षक भर्ती उत्तर प्रदेश में आने वाली थी, जिसकी चर्चाएं चल रही थी, इसी कोर्ट केस की वजह से, और जैसे ही शिक्षा मित्र के साथियों ने एसएलपी दायर की, इसमें एमए दायर की, मिसलिनियस एप्लीकेशन, वैसे ही सरकार के लिए एक और पेच आ गया कि अगर इसमें हम ज्यादा कर लेते हैं, सबको कमेंडेट करते हैं, तो फिर पद घटेंगे, फिर एक नया बवाल शुरू होगा पूरे प्रदेश भर में। जिनकी भर्तियां चली गई, जिनकी जो आने के इंतजार करते उनको नहीं मिला, तो एक नया बवाल शुरू हो जाएगा। साथ ही सुप्रीम कोर्ट में शिक्षा मित्र ऑलरेडी पहले से एमए के जरिए शामिल हो चुके हैं कि हमें भी वरीयता चाहिए। जब कहा गया था कि हम आपको अगली 2 भर्तियों में वरीयता देंगे, आपके लिए 25% देंगे, तो यह मामला भी सरकार के सामने आ गया। और इन तमाम बातों के बाद सरकार ने फिलहाल के लिए यह सोचा कि कोई बीच का रास्ता इतनी जल्दी नहीं आने वाला है, इस पे गहन विचार करना पड़ेगा, पूरे पदों की संख्या देखनी पड़ेगी, कितने लोग बच रहे हैं, पूरा आंकड़ा देखना पड़ेगा, कितने पार्टी हैं, कितने याची हैं, और कितने लोग ऐसे हैं जिनकी मेरिट प्रभावित हो रही है, कितने लोगों को हमको रिकमेंडेड करना पड़ेगा। यह सब कुछ 1 दिन 2 दिन 4 दिन में नहीं होगा। और सरकार ने फिलहाल इस विवाद को दूर करते हुए अपने आप से कह दिया कि हमें एक दूसरा डेट दे दिया जाए, और लंबा डेट मांगा है, और लंबा डेट मिल भी गया है। तो जब मैंने आपको यह बताया कि यह सरकार के गले की हड्डी है, यह इतना आसानी से सॉल्व नहीं होगा, और इसी बीच में जो एक नया पिंडोरा बॉक्स, सबको बहुत सारे लोग परेशान थे कि याची याची याची। देखिए, मैं कभी विरोध नहीं करता, बिल्कुल आप याची बनिएगा, आपका फायदा होगा, हो सकता है आपको जल्दी नौकरी मिले। लेकिन मैं बस उन लोगों के लिए कह रहा हूं जो याची नहीं बन पा रहे हैं, किसी भी कारण से, हो सकता है उनके पास पैसा ना हो, रिसोर्स ना हो, संपर्क ना हो, तो उनको अगर ये लग रहा है ना कि उनका हक ही मारा जाएगा, उनको नौकरी तो मिलेगी ही नहीं, है ना, तो वो लोग जो है ना इस डर से बाहर निकले कि भैया याची करता ही सिर्फ नौकरी नहीं पाएंगे, अगर नौकरी पाएंगे तो वो भी पाएंगे जिनकी मेरिट है, जो उस लायक हैं उनको भी नौकरी मिलेगी। बस मैं ये कह रहा हूं। अब एक और सवाल यहां से कि अब क्या होगा, 69,000 शिक्षक भर्ती में जो नौकरी करना है, उनके लिए भी कोई खतरा है क्या? भैया मैं स्पष्ट आज भी बोल रहा हूं, जैसे मैंने ये सारी बातें, उनकी नौकरी नहीं जाने वाली है। बहुत सारे क्लॉज, बहुत सारे रूल्स, बहुत सारे रेगुलेशंस, और इसके साथ सर्विस ड्यूरेशन भी बढ़ती जा रही है। इन तमाम चीजों को लेकर के उनकी नौकरी नहीं जाने वाली है, तो वो तो सुरक्षित है। हाँ, इसमें अब क्या होगा, मैंने कहा था कि याची बनने से पहले रुक जाइए, स्टेट का जवाब तो देख लीजिए। देखिए, स्टेट का जवाब नहीं आया। मैंने कहा था कि स्टेट सरकार जवाब देने वाली इतनी जल्दी है नहीं, तो ये बड़ी बात है। बाकी इससे जुड़ी मीटिंग जो है लगातार चल रही है। मैं आपको बता दूं, उत्तर प्रदेश सरकार शिक्षा विभाग में मीटिंग चल रही है। इससे जुड़ी कोई सूचना आती है हमारे पास तो हम आपके पास आके उपलब्ध होकर आपको बता देंगे। उम्मीद करता हूं जानकारी आपको मिल गई होगी। चैनल पे नए पुराने साथी जुड़े रहिए। मिलता हूं, प्रणाम।